Good morning students. Today I am going to teach you chapter number 24, Web of Life. By now you must have read almost the complete book. You have read about trees, water, houses, animals, vehicles and many other things. You must have thought about them as well. Can you tell why did we try to know and think about all these things? मीन्स के इस साल आपने अपनी EVS की बुक में बहुत सारी चीज़ों के बारे में रीड किया. ओके उसमें हमने क्या पढ़ा? ट्रीज़ के बारे में, वाटर, हाउसेस, एनिमल्स, व्हीकल्स और बहुत सारी चीज़ों के बारे में हमने रीड किया था. तो क्या आप बता सकते हैं कि हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में क्यों पढ़ा? इन सब चीज़ों के बारे में जानना आपके लिए क्यों ज़रूरी है? ये जानने के लिए आपको एक एक्टिविटी यहाँ पर करनी पड़ेगी. ओके तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको अपनी ड्राइंग इस सर्कल में ड्रॉ करना है. ओके सबसे पहले आपको एक ड्राइंग यहाँ पे सर्कल में ड्रॉ करना है. ठीक है और उसके बाद अपनी पिक्चर आपको बनाने के बाद उन सारी चीज़ों को आपको लाइन से जोड़ना है जिनके बारे में आपको ये लगता है कि वो नहीं होंगे तो हमारी ज़िंदगी भी नहीं होगी. मीन्स के हमारे ज़िंदा रहने के लिए उनका होना बहुत ही ज़रूरी है. ओके सबसे पहले तो हम एयर के बारे में रीड करेंगे. एयर मीन्स के हवा. हवा हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हम सांस लिए बिना ज़िंदा नहीं रह सकते हैं. नेक्स्ट इज़ प्लांट. ओके तो प्लांट भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि उससे हमें खाना मिलता है. ठीक है तो ज़्यादातर चीज़ें हमें कहाँ से मिलती है? वो प्लांट से ही मिलती है. ओके तो किसान खेती करते हैं जिससे क्या उगते हैं? क्रॉप्स उगते हैं. ठीक है इसलिए प्लांट्स भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. अब उसके बाद है वाटर. ओके तो पानी भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि हमने लेसन वाटर में पढ़ा था हम खाने के बगैर 2 से 3 दिन रह सकते हैं लेकिन पानी के बिना हम 4 घंटे भी नहीं, 4 मुश्किल से 4 घंटे हम रह सकते हैं. उसके बाद तो हमें पानी पीना ही पड़ेगा. ठीक है नेक्स्ट इज़ हाउस. ओके तो हाउस की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि घर हमें सुरक्षा देता है. किन किन चीज़ों से? बारिश से, धूप से, जानवरों से. ठीक है इसलिए हमें घर की भी ज़रूरत होती है. और घर किससे बनता है? तो सोइल से, वुड से एंड ब्रिक से. ठीक है तो हाउस आर रिलेटेड टू सोइल. ओके इसके अलावा हमें सनलाइट की ज़रूरत भी पड़ती है. ठीक है बिकॉज सनलाइट इज़ द ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. ठीक है अगर सूर्य नहीं होगा तो पेड़ पौधे फोटोसिंथेसिस भी नहीं कर पाएंगे और अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो ग्रो नहीं कर पाएंगे. ओके और उससे हमें खाना नहीं मिलेगा. तो इसीलिए हमें सन की ज़रूरत भी पड़ती है. ठीक है क्या आपने पिक्चर के साथ हाउस को भी ज्वाइन किया था? यस हमने किया था. ओके because house saves us, protects us from heat, rain and animals. Okay let's see with what other things can we join the house. मीन्स कि आइए हम दूसरी चीज़ों के साथ हम कैसे जुड़ सकते हैं. थिंक मीन्स के सोचो. व्हाट इज़ द हाउस मेड ऑफ? हाउस किससे बना है? तो वुड, ब्रिक्स, क्ले एंड वाटर. ओके विच कम्स फ्रॉम ट्रीज. ट्रीज से क्या मिला हमें? वुड. ब्रिक्स विच आर मेड फ्रॉम वाटर एंड क्ले. वाटर और क्ले से ब्रिक्स बनाया. और क्ले कहाँ से मिला? वी गेट फ्रॉम द सॉइल. मिट्टी से. ठीक है वाटर तो वाटर हमें कहाँ से मिलेगा? वी गेट इट फ्रॉम रिवर्स, पॉन्ड्स, वेल्स और रेन. ओके must be clear to you with which pictures or words you need to join the house. In the same way, join all the things
with other things related to them. While doing so, you might need to write the names of a few more things. इसी तरीके से हम दूसरी भी लाइनों को ज्वाइन करेंगे, ठीक है। अब हम देखेंगे कि इन सारी चीज़ों को अपनी अपनी ज़िंदगी में किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बर्ड्स देखेंगे। तो बर्ड्स को क्या ज़रूरत पड़ती है, तो कहाँ से खाना मिलेगा बर्ड्स को, प्लांट से, ठीक है। उसके बाद में जो बर्ड्स होती है वो अपना घोंसला कैसे बनाएगी, तो सूखे हुए ग्रास से, ठीक है, सूखी हुई घास से वो अपना घोंसला बनाएगी। और बर्ड्स को भी सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, ठीक है, हवा चाहिए उसको भी। उसके बाद में है मून, ठीक है। तो मून हमारी ज़िंदगी में बहुत ही ज़रूरी है। रात के टाइम में चांद की रोशनी से रास्तों पर उजाला हो जाता है, ठीक है। और सूरज की ही तरह मून की ज़रूरत भी हमारे अलावा बाकी सब लिविंग थिंग्स को भी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है काऊ। तो काऊ क्या खाती है, तो ग्रास खाती है, ठीक है। तो काऊ इज रिलेटेड टू ग्रास। उसके बाद में है रेट। तो रेट का रिलेशन किसके साथ होगा, रेट इज रिलेटेड टू सॉइल। रेट कहाँ रहता है, सॉइल में, मिट्टी में गड्ढा बनाकर रहता है, ठीक है। रेट को भी सांस लेने के लिए एयर की ज़रूरत होती है, उसे भी हवा की ज़रूरत पड़ती है। सॉइल में बोरो बनाकर सांप रहता है, ठीक है। तो सॉइल इज रिलेटेड टू स्नेक, ओके। जितने भी लिविंग थिंग्स है, जैसे स्नेक है, स्क्विरल, रेट, काऊ, बर्ड्स, ओके, इन सभी को हवा की ज़रूरत होती है। ग्रास को एयर की ज़रूरत और सनलाइट की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। ग्रास है उसको एयर की ज़रूरत भी होती है और सनलाइट की ज़रूरत भी होती है। अगर ग्रास को सनलाइट नहीं मिलेगी तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जो स्क्विरल है, ठीक है, स्क्विरल को वाटर की, पानी की ज़रूरत भी होती है, ठीक है। और स्नेक को भी वाटर की ज़रूरत होती है। What have you finally got? A big web is not it, मीन्स कि आखिरकार आपको एक बिग वेब मिली या नहीं। What can you understand from this web? आप इससे क्या समझते हैं। Think and write, सोचो और लिखो। What things will be needed to make a coat? Coat means खाट, ठीक है। खाट बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो वुड मीन्स के लकड़ी, नेल्स, कील जो होती है, ठीक है। कॉटन रोप, कॉटन की जो रस्सी होती है। कॉइल मीन्स के जो नारियल की जो जटाएं है, ठीक है, काथी आपने देखी होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं। तो वुड हमें कहाँ से मिलेगा, विच कम्स फ्रॉम ट्रीज, हमें ट्रीज से मिलेगा। नेल्स जो हमें कील है वो कहाँ से मिलेगी, विच कम्स फ्रॉम आयरन, लोहे से। कॉटन रोप विच कम्स फ्रॉम कॉटन से मिलेगी। एंड कोइल, ठीक है, विच कम्स फ्रॉम कोकोनट फाइबर्स, ठीक है, जो कोकोनट के, नारियल के जो रेशे होते हैं उससे हमें काथी मिलेगी, कोइल मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट इज थिंक एंड राइट, सोचो और लिखो। What other things could be used in place of coat? खाट की जगह पर हम कौन सी चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, तो वी कैन यूज़ अ बेड, अ सेटी, अ सोफ़ा एंड अ दीवान, ठीक है। खाट की जगह पर हम बेड, सेटी, सोफ़ा, दीवान, इन सब चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, ओके।